सिरका, शरबत और रोज़ वाटर, इसके ज़रिए बम बनाकर आरोपी कई राज्यों में बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। ये खुलासा किया है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में, जो हाल ही में आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल को लेकर कोर्ट में पेश की गई है। इस चार्जशीट में 7 आरोपी हैं। एनआईए के मुताबिक जो सिरका कोड वर्ड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए था, रोज़ वाटर एसीटोन के लिए था, शरबत हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए था। तो बम बनाने के इन सामानों के लिए आतंकवादी इन कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। यही नहीं, आतंकवादियों ने एक महंगी हिमायन बाइक के जरिए लाखों रुपए खर्च कर महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में रेकी की। रेकी के लिए उन्होंने एक ड्रोन भी लिया और इस ड्रोन से कई जगहों की वीडियोग्राफी की और वहाँ की तस्वीरें भी खींची। एनआईए ने इस ड्रोन को जब्त कर लिया था। एनआईए ने चार्जशीट में खुलासा किया कि गिरफ्तार आतंकवादी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और टेक्निकली बेहद साउंड हैं। गिरफ्तार आरोपी जुल्फिकार आईटी की मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और उसका सालाना 31 लाख रुपए का पैकेज था। गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर था, जिसे विस्फोटों की पूरी जानकारी थी। गिरफ्तार आरोपी कादिर पठान ग्राफिक्स डिजाइनर था और वो इस पेशे में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। पढ़े लिखे आतंकियों ने आईडी बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसे देखकर एनआईए भी हैरान है। आसानी से मिलने वाली इन चीज़ों का इस्तेमाल आईडी बनाने में ये लोग कर रहे थे। आतंकियों ने वॉशिंग मशीन के टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वोल्ट के बल्ब, 9 वोल्ट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस, सोडा पाउडर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया था। आतंकियों ने पुणे के जंगल में ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था, जहां आईडी बनाकर उसका ट्रायल भी किया गया। मुंबई और पुणे में कई जगहों पर जो किराए के मकान हैं वो लिए गए और इन लोगों ने वहां पर जाकर लोगों को रेडिकलाइज किया। एनआईए ने चार्जशीट में ये भी खुलासा किया कि आरोपी अकीफ नाचन ने फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश के रतलाम में आतंकी ट्रेनिंग कैंप को अटेंड किया था। ट्रेनिंग कैंप में एक जो पोल्ट्री फार्म में हुआ था ये ट्रेनिंग कैंप, जिसमें आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी के हार्ड डिस्क से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और जो एनआईए है उसके मुताबिक काफिरों को नुकसान पहुंचाने का तरीका कुछ इस तरह था कि जो गाड़ी थी उसको कार्डबोर्ड पर कील लगाकर, गाड़ी में जो एक सड़क पर कार्डबोर्ड डाल दो, उसमें कील लगा दो और इस तरह से गाड़ी को पलटा दिया जाए। इसके अलावा सड़क पर ग्रीस फैला दो जिससे गाड़ी फिसले और गाड़ी पलट जाए। इसके अलावा थर्माकोल मिक्स करके गाड़ी में आग लगा दो। तो इस तरह से ये तरीके थे जिस तरह से उनको हमला करना था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा कि केरल के कट्टरपंथी नौजवान अफ़गानिस्तान में साल 2020 में बड़े आतंकी हमले में शामिल थे। चार्जशीट के मुताबिक 2-3 अगस्त 2020 को अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में जेल में हुए हमले को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे और इस हमले में कुछ भारतीय भी शामिल थे। इस हमले को आईएसआईएस के कुल 8 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। तो इस तरह से जो एनआईए है उसने अपनी चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। आईएसआईएस के उन आतंकियों का लीडर, यानी कि जो हमला हुआ था अफ़गानिस्तान में, उनका लीडर अबू रयान अल हिंदी केरल का था, जबकि 2 और आतंकी अबू रवाहा अल हिंदी और अबू नो अल हिंदी भी केरल के रहने वाले थे। एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि गिरफ्तार आतंकी विदेश में बैठे हैंडलर से सोशल मीडिया से लगातार संपर्क में थे और उसी के इशारे पर एक्शन प्लान तैयार कर रहे थे। आतंकियों को अलग अलग देशों से फंडिंग मिल रही थी। ये सारे खुलासे एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किए हैं। तो इसको लेकर जो 7 संदिग्ध आतंकी हैं उनके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पेश कर दी है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।